हेलो। नहीं, गाली दो आप मेरे को हेलो? गाली दो आप मेरे को। कौन बोल रहा है? नहीं, बुरा भला कहो ना आप मेरे को, कहो बुरा भला। क्यों? नहीं तो आप कहो ना, बुरा भला करो, गालियां दो मेरे को, सुनाओ माँ बहन की। कौन बोल रहे हो आप और क्यों गाली दूंगा मैं नहीं, आपको? दे दो ना, गाली दे दो। आप दो ना गाली मेरे को, दो। अरे क्यों दूं गाली मैं? नहीं, सारा अरे गुस्सा, सारा मेरी गुस्सा बात निकाल दो ना। सुनोगे आप? हाँ। मैं क्यों दूं गाली आपको? नहीं, मेरी बात सुनो, आप निकाल दो ना सारा गुस्सा, फिर कहोगे भाई, लेट हो गया। क्यों निकाल दूं? नहीं, निकाल दो, आप अभी निकाल दो। आप मेरी दो शुरू- मिनट बात सुनिए। हाँ, मैं बोलिए। आपको गाली क्यों दूं? नहीं, आप गाली दे दो मेरे को, माँ बहन की दे दो ना। आप कह दो कि आज के बाद फोन मत कर दियो यहाँ पे, आज ये कह दो कि तेरे को ठीक कर दूंगा। अरे मेरे भाई, कौन बोल रहा है? मैं तेरे को गाली क्यों दूं? नहीं दोगे गाली? नहीं दूंगा। तो अब दोगे आप। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं इसी बैंक से बोल रहा हूँ। हमारे बैंक ने एक बेहतरीन लोन ऑफर निकाला है, जिसके सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया है। सर ये स्कीम मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपके पास 5 मिनट हो सर, मैं आपको पूरे लोन के बारे में बताऊँ। तुम अब एक काम के यहाँ के लिए साले फोन करे जा रहे हो। ये देख, पहले कह रहा था गाली दो, अब समझ आए साले क्यों कह रहा था गाली। अबे तू चुप रहा। हेलो, अबे तुम बोल कर नाम बता रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। सर मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ भी। हेलो सर नमस्ते, आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी। तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब सॉर्ट हो चुका है ना? पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को। मन में थोड़ा बात था सर, उस दिन जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे के ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा है हमको। ठीक, चुप कर पता नहीं, जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कप कपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कप कपा रहे थे। ओ पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पुताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी होता हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी, एक शब्द बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू। आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है, फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, व्हाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो? मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो? मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर व्हाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, और उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल ये है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है ठीक है। हेलो बेटे, वृंदा। बेटा पहचानी नहीं है, नील का चाचा बोल रहा हूँ। मतलब पता है कि नहीं मिले बेटा, अब मंगनी हो गई है नील से, अब शादी भी हो गई। नील कैसे हो बेटा? जीते रहो। कैसे हो? Uncle, I'm absolutely fine. How are you? बेटा मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन बेटे, मैं ऐसा है कि नील से भी तेरी बात चल रही थी, मैं कभी मिला तो नहीं हूँ। मैं अभी ना मार्केट आया हुआ था, तो मैंने मार्केट में ऐसे ही मेरा मूड हो गया, नील से बात चल रही थी। बेटा तेरे लिए कुछ खरीदना है, क्या खरीदो बेटा बोल। Oh
no, uncle, that's not necessary. नहीं please. बेटे बड़े नहीं, बात सुन हाँ, बड़े जब बोलते हैं ना तो ऐसे जिद नहीं करते हैं। नहीं, कुछ तो लेना है बेटा, मैं मार्केट में ही हूँ, मैं अभी मार्केट में ही हूँ बेटा, क्या लूँ बताना, मैं ऐसे मना नहीं करते हैं। No, uncle, अरे please don't embarrass me. I don't need अरे anything. ठीक नहीं लगता ना, मैं बेटे चाचा हैं, अपने चाचा हैं, बाद में भी तो लेगी। Of क्या ले लूँ बेटा, क्या ले लूँ, मैं काउंटर पे ही खड़ा हूँ। Uncle, if you're insisting, anything you like. एक सेकंड मैं देखता हूँ काउंटर नंबर 2। Anything, uncle. अमरूद ले लूँ, अमरूद Huh? अमरूद ले लूँ। Amrud, as in guava? हाँ बेटे अमरूद ले लूँ। Uncle, what will I do with an amrud? अमरूद नहीं चाहिए? No, uncle, I don't क्या like लेगी बेटा guava. बता ना, चाचा है कोई, नील का चाचा, तेरा चाचा, क्या लेना है? नहीं uncle, I mean anything you like. एक सेकंड रुक जा। गन्ने चूसेगी? Excuse me? गन्ने ले लूं? Ganna? Uncle, what will I do with a ganna? Buy me anything else? कैसे दिया भाई? चिवड़ा ले लूं, चिवड़ा खाएगी? हाँ? No, buy me anything, uncle. चिवड़ा भी नहीं है यार, मैं एक दिन सत्तू पिएगी? सत्तू ले लूं, सत्तू पिएगी सत्तू? Uncle, no, thank you. नहीं कुछ तो ले बेटे, बड़े कह रहे हैं, कुछ तो ले, कुछ भी ले लूं यहाँ से। अरे फिर uncle, buy me anything ना. वहाँ एक सेकंड रुकना, ये काउंटर नंबर 6 पे यार बड़ा ताजा कटहल ले लूं, कटहल? Kathal? What will I do with a kathal now? मच्छरदानी है, मच्छरदानी ले लूं? Machhar? No, thank you, uncle. I don't want anything from you now. ये ताजा रखा है। सरसों का तेल तो ले ले, सरसों का तेल ले लूं एक शीशी? Uncle, no, are you mad? Don't you have like bags like a Louis Vuitton or like a Guess or an LV or Prada maybe? गैस? No, uncle, Guess handbags, Guess sunglasses, नहीं Guess बेटे, watches. वो तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। But uncle, aren't you at the mall? आप कहाँ पर हैं? मैं यहाँ हूँ मंगल बाजार, कुछ तो ले ले यहाँ से। No, uncle. कुछ no, तो ले ले, thanks, थोड़ा सा I तो don't ले ले। No, कुछ तो ले ले बेटे, thank- मेरा बेटा। No, please. गुड़ लेगी? please. अच्छा ये Thank you, अमरूद, uncle, so हेलो much. मच्छरदानी, Please. हेलो लौंग लेगी, लौंग, इलायची। हेलो, Hi, am I speaking with Ashu? यस स्पीकिंग। Hi Ashu, मैं काव्या बोल रही हूँ, आपने पहचाना? जी नहीं, मैं नहीं पहचान पाया, सॉरी। मैं आप ही की गली में रहती हूँ। हम काफी बार एक दूसरे को हमने देखा है, यू नो, आई थॉट। काव्या, ओ हाँ। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। यू नो, हमारी कभी बात नहीं हो पाई, इतना अरसा हो गया, तो हाँ। मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको कॉल। आपने कभी मुझसे आके बात क्यों नहीं की? जी कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपके पास आने की, बात करने की। मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? या प्लीज, तभी तो मैंने फोन किया आपको। बस यही कहना था कि आप you're वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आई फाइंड यू रियली वेरी ब्यूटीफुल। मुझसे आके बात तो करते। वही जी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी वहां पर आने की। सोचा तो बहुत बार था, इतना प्लान बना लिया था कि गेट तक पहुंच गया था, बस घंटी नहीं बजा पाया और मतलब रह ही गया बस। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो? या प्लीज पूछिए। क्या आई सिंगल? Of course Ashu, I am. वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो फिर बात करनी चाहिए थी ना। नहीं हिम्मत पड़ी, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया। और वैसे भी मुझे आपसे। हाँ प्लीज बताइए ना। आशु, मैंने नोटिस किया एक्चुअली कि आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है, तो मेरी गाड़ी का नंबर इवन है एक्चुअली। यू नो, जैसे कि आपको पता ही है कि अब केजरीवाल जी ने न्यू रूल स्टार्ट किया है जनवरी से दिल्ली में, कि ऑड गाड़ी एक दिन एंड यू नो इवन गाड़ी एक दिन। तो एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। आर यू देयर? यस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। ठीक है, मैं 9 बजे निकलता हूँ, आना हो तो आ जाना। नहीं आशु, आप शायद समझे नहीं। मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं मैनेज कर लूंगी अपनी गाड़ी से, दूसरे दिनों के लिए मुझे क्या आपकी गाड़ी मिल जाएगी? नो। बट वाई? अरे पड़ जाएगी यार, मेरे को 10 और काम भी होते हैं, मतलब मेरे को और भी, मतलब गाड़ी नहीं दे पाऊंगा, मेरे को नहीं हो पाएगा। यू नो, आई थॉट आप मुझे देखते हैं तो आप शायद अरे मेरी हेल्प देखता तो मैं 50 लड़कियों को हूँ, मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगी?
केजरीवाल से जाके पूछो ना मैं क्या करूं। हेलो, हेलो, दे दो ना आप गाड़ी इनको। मैं कैसे दे दूं? अरे मैं तो मैं कैसे जाऊंगा? देखते हो उसको दे दो ना यार। तो मैं 50 को देखता हूँ, मैं सबको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी भी सुन लो। अबे मेरी भी सुन लो, मैं बोल रहा हूँ रेडियो बच्चे से भाई। Hello? Hello, Yes? is that Vimy? Yeah, speaking. Who's this? Yeah, you remember matrimonial Priya? Oh, yeah. Hi. So how's life? Yeah. Life is going great. You say, how's life? मैं सोच रही थी आपको कॉल करूं या नहीं करूं। Oh, okay. So, कैसा चल रहा है बाकी सब? बस सब बढ़िया, आप बताइए। बस यार, चल रहा है। अच्छा विमी, अपने बारे में थोड़ा और बताइए प्लीज। By profession, I'm a DJ. I usually play in clubs and all, you know. Which clubs? The name of the club is. So विमी, आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? Let me tell you very clearly, but Priya, the thing is that I'm not Priya, I'm her younger sister. you're not Priya. No, I never said I was Priya. Should I call her? Yeah, why not? Yeah, 1 second. Priya? Priya? आ रही हूँ। हेलो, Hello? कौन बोल रहा? आप कौन? प्रिया, मेरी दीदी इतनी चालाक है, मेरा शिकार घेर रही पहली। और हेलो या प्रिया, हाय प्रिया। राम राम। और क्या चल रहा? आपका कैसा चल रहा है? और तुम बताओ क्या करो? I'm a DJ. डीजे? या डीजे। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। डीजे वाले बाबू मैं गाना चला दो। तुम्हें माँ की कसम है चला दो। देख चला दे वरना मैं चला लूंगी। कोई अच्छा से लगा दो डीजे वाले बाबू। हेलो, तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम है चला दो। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। डीजे वाले, इतने दिन से कलेजा फाड़ रही हूँ, चलाता काय को ना डीजे वाले बाबू। तेरी माँ की कसम है चला दो मेरा गाना। डीजे वाले बाबू वो वाला चला दो, सात समंदर पार में तेरे पीछे। या कोई और हो तो डीजे वाले बाबू वो वाला चला दो। डीजे वाले बाबू जो चाहे तुम चला दो, मगर चला दो। एक जमाना हो गया कहते कहते, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है अगर ना चलावे डीजे वाले बाबू। और डीजे वाले बाबू कोई सा तो चला दो। डीजे वाले बाबू वो ना हो तो वो चला दो। लगा लूं हाली पीस्टिक, तो सीडी ना हो तो कैसेट को घसेट दो टेप रिकॉर्डर में, मगर चला दो। डीजे वाले बाबू तेरे हाथ जोड़ू चला दो, तेरे कान पे मार दूंगी ना चलावेगा डीजे वाले बाबू। डीजे वाले बाबू अब तक चला देता मेरा गाना खत्म भी हो जाता। तुझ गाना चला दे, मेरा गाना चला दे। कब से कह दूं मेरा गाना चला दे। मेरे पापा भी आए में वो भी सुन लेंगे। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, कोई भी चला दे, वो चला दे। तोहफा 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 लाया लाया ला। डीजे वाले बाबू कोई भी चला दे, अभी बटन दाब दे, अभी दबा दे खटका गाने का। चला दे डीजे वाले बाबू, तुझे कसम है तेरी माँ के चला। डीजे वाले बाबू चला दो, मैं तो नाचने को खड़ी हूँ। चलाओ तो सही, कोई सही बजा दो, चला दो। डीजे वाले बाबू गाना चला दो। देखिए चला दो, कब से कह रही हूँ चला दे ना डीजे वाले बाबू। कौन है पागल औरत? हाँ बहन तू भी कह। देखिए ये भी कह रही है चला दो। अब तो दोनों कह रही है चला दे। देखिए अब तो ये भी कह रही कहाँ को भाग गया। चला डीजे वाले बाबू चलाता क्यों नहीं? चला दो। जोगिंदर भाई, जोगिंदर आई केम टू नो, मुझे किसी ने बताया आप जब मरने में खुद ही चला लूं। यस सर, मैं बड़े दिनों से सर ट्राई कर रहा था कि बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे दिखाने के लिए अपना कला को। नो जोगिंदर, लेट मी आस्क यू समथिंग। आप कैसा गाते हैं आप? सर मैं बस अपने दिल से गाता हूँ सर। मैं बहुत ही मेहनत करके सुबह उठ के रियाज करता हूँ, उसके बाद पूरा दिन गाता रहता हूँ सर। आपकी स्पेशलिटी क्या है? जितने भी सर फिल्मी गाने और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सर मैं एक बात बता दूं सर, मैं आपको सर बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगा सर। नो उसकी तो बात ही नहीं है। मैं फिर भी जानना चाह रहा था, मतलब क्या कैसे गाते हैं आप? सर मैं बहुत ही दिल से सर, अब सर 2 लाइनें गा के अगर आपकी इजाजत हो सर। प्लीज। सर इसके अलावा सर एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है सर। यार तेरा सही है भाई। थैंक यू सर। मेरे को नहीं रखेंगे मुझे लगता है ये, अगर मैं गया ना। मतलब मैं जैसे मैं गाता हूँ ना, मैं अभी यार तेरे को बता रहा हूँ, जैसे तूने उठाया है
तेरा सही था। देख मैं उठा के दिखाता हूँ, जैसे ये मैं अलाप उठा रहा हूँ, मेरा ना ये फट रहा है यहाँ पे शुरू में, लेकिन जैसे कंटेम्प्रेरी में मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत। हेलो। हाँ जी भाई है कौन तू? यार मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी सिंगर बनना, मतलब अपकमिंग सिंगर हूँ। तो तू कहीं ऑडिशन के लिए जाए यार, कम विद मीना दोनों चलते हैं। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ वहाँ पे। तुम भाई ऑडिशन नहीं लेने वाले हो? नहीं ऑडिशन नहीं लेने वाला, मेरे को तो पता चला तू करता है। मैंने कहा यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, दोनों भाई भाई साथ इकट्ठे चले। तेरी साले हरामजादे। गाली मत दो, सुनो सुनो सुनो, गाली मत दो। जोगिंदर तुम मुझे गाली नहीं, तुम मुझे अब दुआएं दोगे। मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं शुरू में कोशिश करता हूँ कि मजाक कर ले, मुर्गा बना दे, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। जितने लोग फेसबुक पे, रेडियो मिर्ची पे, यूट्यूब पे, जहां भी सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि जोगिंदर की आवाज में दम है और ये किसी लायक है, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा ताकि मैं आपको नंबर दे सकूं इनका। जोगिंदर थैंक यू सर, थैंक यू। और सुनिए मेरा ईमेल एड्रेस है जो कि पर्सनली मैं रोज चेक करता हूँ, info.rjnaved@gmail.com। प्लीज इस पे किसी को लगता है कि जोगिंदर किसी लायक हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है इनकी, तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि जोगिंदर का नंबर मैं आपको दे सकूं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जोगिंदर, यू टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय। हेलो हेलो भूषण जी। हेलो हाँ भूषण जी आपसे बात करनी थी, बैंक से बोल रहा हूँ। अभी बिजी हो आप, फ्री हो? बिजी हूँ। झूठे। मैं क्या कह रहा है? बिजी हो आप? बिजी? हाँ बिजी हूँ। आपके दोस्त ने अभी 5 मिनट मुझे कॉल किया है, वो भी लाइन पे है। मुझसे तो वो ये कह रहा है, वो जेसीबी क्रेन आई हुई है कूड़ा निकालने, आप वो खड़े होकर देख रहे हो अभी, खालीपन की हद नहीं, और कह रहा है बिजी हूँ। क्यों खड़े हो भाई वहाँ पे? आप कूड़ा निकालते हुए देखने में क्या मजा आ रहा है आपको? अबे तो तुझे क्या परेशानी है बे? हमारे यहाँ का है ना कूड़ा, मोहल्ले का निकल। नहीं तो अभी क्या देख रहे हो आप? कीचड़ निकल रहा है, उसको देख रहा हूँ। तुझे क्या दिक्कत है? मतलब बेरोजगारी का आलम देखो, जहाँ ये जेसीबी क्रेन कीचड़ निकालने आई, कूड़ा निकाले, 35 लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़ा वहाँ पे? घर चला जा वापिस। साले फोड़ दूंगा वहाँ आके। यहाँ पे कूड़ा निकला, कूड़ा देख के जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देख ले। भैया कोई रोजगार बढ़ा। अबे तेरा नंबर ले लिया मैंने। हाँ ठीक। अरे सर तू आ, तू देखो बताता हूँ मैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देख के जाऊंगा। तू क्या करेगा? वैसे हमारे मुल्क की हालत ये हो गई है कि जेसीबी वाले, वो जो क्रेन वाले आते हैं ना कूड़ा निकालने आते हैं, 35 लोग खड़े होते हैं और आधा घंटा देखते हैं कीचड़ निकलती है। क्या मिलता है तुम्हें उसमें? मुर्गा बने। हेलो विवास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विवास जी मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आपने 13th के लिए टेबल बुक कर रखा है सर? हाँ हाँ जी हाँ जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे सर। या इसका मतलब आपका गीजर खराब था। गीजर? सर तभी तो आप आ रहे हो यहाँ पे। आई टेल यू, मेरा फर्ज बनता है सर मैं सारी बातें आपको बताऊँ, बिकॉज एज ए मैनेजर मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सर ये रिमेंबर, जब आप बहुत छोटे थे आपके घर का गीजर खराब हुआ था। अगर आपका गीजर खराब ना होके गीजर ठीक होता तो आपके पापा आपको बाहर ना भेजते। अगर आप गुप्ता जी की दुकान पे ना जाते तो आते में आपको ऑटो ना लेना पड़ता। ऑटो ना लेते तो ऑटो वाले से कभी आपकी बातचीत ना होती है। ऑटो वाले से आप बातचीत ना करते तो ऑटो वाला आपको कभी ना बताता कि आपके बाइने में जो है वो गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज का ना पता चलता तो 15 साल तक आप अपनी गाड़ी से वहां के चक्कर ना लगाते। 15 साल तक अगर आप चक्कर ना लगाते तो 3.5 लाख रुपए आपके पेट्रोल के बच जाते। अगर आपके वो पैसे बच गए होते तो आप नौकरी ना करके बिजनेस करते, और जॉब ना करते तो ये वाली जो कलीग है आपकी ऑफिस की लड़की जिससे प्यार करते हैं आप, ये कभी आपको ना मिलती सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये बात गीजर से शुरू हुई थी। भैया क्या बोल रहे हो? मेरे को सिर्फ टेबल बुक करना है। नहीं टेबल तो मैं बुक कर दूंगा सर। 3 करोड़ रुपए हैं आपके पास? 3 करोड़? 3 करोड़ रुपए सर। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। सर जब आप कल आप टेबल पे आएंगे, टेबल पे खाना वाना खाएंगे, खाने से पहले आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, आप कोशिश करेंगे 1-2 जोक क्रैक करने के लिए। लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जोक क्रैक करते हैं, लड़की आपसे पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब लड़की को ये लग गया कि ये लड़का जोक्स मारता है, मेरे को खुश रखता है। खुशी खुशी आप दोनों की शादी हो गई। शादी को हो गया 1.5 साल। आपने अपने पापा को फोन किया, पापा मेरी बन नहीं रही इससे। पापा कह रहे हैं पागल हो गया, जब मैंने तेरी माँ से बना ली तू क्यों नहीं बना सकता? आप कह रहे हैं आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। जमाने को इतनी देखने की जरूरत यूं पड़ रही है आपको क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था। अब यहाँ पे बच्चे भी हो गए आपके 2। अचानक से आपकी वाइफ ने 3:30 बजे उठा दिया आपको। तो मैं काम करूं, मुझे जोक सुनाओ। आप उठे, आपने जोक जोर से सुना दिया, बच्चे उठ गए। आप ऑफिस छोड़ के स्कूल छोड़ने अपने बच्चों को जा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था भैया। अब यहाँ पे आप थक गए, डिवोर्स के लिए आपने पेपर साइन कर दिए, उन्होंने पेपर साइन कर दिए। अब आपको एलिमनी 3 करोड़ रुपए देनी होगी, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था। 3 करोड़ रुपए आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था सर, गीजर खराब था। तो सर 13th को आ रहे हैं हम डिनर करने? ना भाई मैं नहीं आ रहा, मैं गीजर ठीक कराने जा रहा हूँ भाई। गीजर ठीक कराने जाइए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। रेडियो मिर्ची पे नवेद की तरफ से सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस वैलेंटाइंस मिलजुल कर सब करे अपने अपने गीजर ठीक। एंड यूज दिस हैशटैग #fix your गीजर।
हेलो। मैं तो समझ सकता हूँ, मैं ये मिल गया फोन, एक सेकंड। हेलो अमित खन्ना। हाँ जी। अमित भाई माइंड मत करना मेरे को, ये बातें ना छुपती हैं ना ये कि हजम होती हैं। आई नो कि आपकी वाइफ से आपका पंगा चल रहा है, बातचीत आपने बंद कर रखी है और आप एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब मैं अभी इनसे यही बात कर रहा। भटनागर जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि जरूर ये अमित को ताने दे रही होंगी, इनकी वाइफ जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। 6 साल हो गए सुनते सुनते। नहीं, 6 गुलाम बना दिए, शादी करिए। नहीं, गुलामी नहीं करी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुलामी कोई नहीं करी है यार। इसका तो रोज का ड्रामा हो गया। घर में आओ, बच्चों को कपड़े पहनाओ, स्कूल ले जाओ, ये वही सारा काम मैं ही करता हूँ। मुझे गुलाम बना रखा है यार इस औरत ने। मेरे को नींद आती है, मैं हर थक के ऑफिस से आता हूँ, अपना ड्रामा चालू कर देती है। नहीं पहले बच्चों को सुलाओ। मैं रात की ड्यूटी करके आता हूँ, रात को 2:30 बजे घर में आता हूँ, बच्चों को सुलाओ, मुझे सुलाओ, उसके लास्ट में मैं सोता हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ताने बहुत देती होंगी, ताने भी तो कितने देती होंगी। अरे ताने की पूछो मत आप। औरत है, मैं तो शादी करके ही पछता रहा हूँ। हाँ। भाई साहब, आपको परसों की बात बताऊँ मैं। हम लोग गोलगप्पे खाने गए, ठीक है। तो मैं कह रहा खा लो आप, पैसे मैं कटवा दूंगा। कही नहीं, आप खिलाओ मुझे, आप खिलाओ। मेरे हाथ में कटोरी दे दी, पूरी जनता मुझे देख रही। इस लेडी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ऐसा मुंह फुला लिया मैंने मना करा, यार सब लोग देख रहे हैं यार, क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। ऐसे मेरे ऐसे खींच के ऐसे कोनी मारी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना दर्द हुआ मेरे पेट में, मेरा दिल जानता है। कटोरी ऐसे मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और ऐसे मैं गोलगप्पे खिला रहा था, मुंह ऐसा उसका फुला हुआ है कि भाई साहब मेरे इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को कसम से कि उसके मुंह में सारा पानी भर दूं। नहीं, मुझे मालूम है भैया, ये एक बर्दाश्त होती है अमित। बिल्कुल, अब मेरे को ताने बर्दाश्त नहीं होते। नहीं, किसी को भी नहीं होते यार। मैं तो इसलिए फोन किया, मुझे पता चला कि भटनागर साहब से पता चला, मैंने कहा तो फोन करता हूँ, मैं बात करता हूँ। कोई मेरे को तो डेंगू भी तो नहीं हो रहा जो घर में पड़ जाऊं, कुछ तो सेवा हो मेरी। परसों घर में चिकन बनाया तो हम लोग चिकन खा रहे थे, मैं डाइनिंग टेबल पे, मेरी गलती है, मेरे मुंह से हड्डी निकल गई। मेरे को इतना बुरा शब्द बोला, ऐसे बोला बिल्कुल कुत्ते की तरह चिकन खाते हो तुम। जब बीवी के ताने हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, सुनिए आप माइंड मत करना इस बात को। आज आपको बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अब भाड़ में जाए, मैं बुरा नहीं मानता। नहीं, सुन लो, जब भी बीवी के ताने हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, जूता उठा लो साला, समझ गए? जूता उठा लो हाथ में। अब यही करना पड़ेगा भाई, सब सही कह रहे हो आप। पहनो और घर से निकल जाओ। यार हम अपने आप को दबंग समझते हैं, चक्कर ये है भाई साहब, लेकिन दबंगाई ना सारी न्यू ही निकल जाती है। मतलब अब ये आप और मैं ही तो जान सकते हैं। इतने ताने अगर मिल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मिनट मत लगाओ, जूता उठाओ हाथ में, पहनो और निकलो घर से बाहर। घर भी कह सकते हैं, बाहर ही निकलना पड़ेगा घर से। ये निकल जाया करो आप, बेकार की बातें यार, समझ गए आप? हाँ जी। चलो भाई साहब, मैं रखता हूँ फिर। सर एक चीज बता रहा हूँ भाई साहब, मैं अब कटोरी नहीं पकड़ूंगा भाई साहब। नहीं, कटोरी मत पकड़ना, ठीक है? निकल जाना तुम घर से। गोलगप्पे खुद खा यार, ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए उसे। हाँ, नहीं मैं भी समझाऊंगा, ठीक है? ओके बाय बाय। ओके जी। हेलो हेलो, कौन? मनीषा। हाँ जी हाँ जी। लास्ट वीक पार्टी यू केम ना, दैट डे? हाँ मैं आई थी, बट हुआ यू? सनी। सनी? या यू केम ना दैट डे, जब आप मुंह के बल गिर गई थी ना, आप जैसी एंटर मार रही थी मुंह के बल गिर गई थी आप। आपको लग रहा था किसी ने नहीं देखा। आई सॉ यू दैट टाइम। 1 पीस पहन के आई थी ना आप उस दिन, आते ही आपका गोडा गोडे से टकरा के ना एकदम मुंह के बल जब आप गिरी हैं, दैट टाइम आई सॉ यू एंड यू वर लुक मेंढक की तरह ना नीचे, भड़ से नीचे। सो हाय। हाय। मैंने जैसी देखा ना भड्ड से, तो मैंने देखा आपका मुंह पड़ा है नीचे। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ उधर आया, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने वाले थे। सबने कहा भड्ड से क्या हुआ ये, तो सबने आपको ही देखा, आप ऐसे नीचे भड़ करके ना। कुछ और बात करनी है नहीं, आपको? बात तो नहीं, बस यही है, वी सॉ यू दैट टाइम ना। वो इत्तेफाक से एक फोटो भी है जिसमें आप औंधे मुंह गिरे हुए हो ना जमीन पे। ओके, सुन ली। और कोई बात करनी है आपको? नहीं बात नहीं, जस्ट वांटेड टू टेल यू वी सॉ यू दैट टाइम ना। आर यू ओके? या आई एम ओके। बड़ी जल्दी हो गए यार, इतना तेज मुंह जाके लगा, मतलब घर्रा सा पूरा गाल घिस गया ना उस पे, दीवार पे। ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया था कमीने? हेलो, रोशन जी, बैंक से बोल रहा हूँ। मुबारक हो सर। मुबारक? कौन बोल रहे हैं आप? बैंक से बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक हो? 6,000 रुपए मिल रहे हैं सर आपको। सर किस लिए 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, वो कहनी थी आपके अकाउंट में डाल दें, उनको देखा था हमने। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुबारक हो जी। कहने लगी वो
आप इनसे बात कर लो रोशन से। और आपके सर 2 अकाउंट लिखवाए इन्होंने, एक बैंक में आपका अकाउंट, एक इसमें में। किस बात के 6,000 बोल रहे हो आप मेरे को? पहली बार में आपको समझ में नहीं आता, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, मैं आपसे कह रहा हूँ मुबारक हो सर, 6,000 मिल रहे हैं आपको। अरे मेरे ना है 6,000 रुपए बोल रहे हो? ये उसको बोला नुपुर को, आपको कहेगा ये आपके बैंक में डाल दो 6,000 रुपए। 4 महीने शिमला में हूँ मैं भाई, किस बात के 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आप सरकारी आदमियों से ना तमीज से बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा मुबारक हो बहन जी, वो कहने लगी कि नहीं उसके में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने किया ही नहीं कुछ, तो किस बात के 6,000 रुपए जीत गया मैं? सर आप ये बताओ कौन से अकाउंट में डालूं मैं? अरे कब आई थी नूपुर, कब आई थी? नूपुर 2 दिन हो गए आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आपका नंबर देके गई है। नहीं मतलब लग कैसी रही थी? कैसी लग रही मतलब? मतलब वजन कैसा था? अरे मैं वजन में पे नहीं पड़ रहा यार, आपको बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अरे नहीं है भैया, मैं 6,000 रुपए पागल हो गए? आपके नहीं है ये? क्या तो दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा आपके, 1 सेकंड सर, काउंटर पे को जा रहा है। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? एक तो आपकी ये मुसीबत है, आपसे पैसे मांगो तो आपको बुरा लगता है, आपको पैसे लो दो आपको तो आपको बुरा लगता है, ये क्या चक्कर है यार? सर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है यार। हेलो सर, गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन, रूम नंबर 118। हाँ जी सर आई एम सो सॉरी, मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर आप अभी रूम में हाँ जी विद योर वाइफ? या मतलब विद माय गर्लफ्रेंड या। सर लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने अभी वॉशरूम यूज किया था क्या रूम का? आपको 1.5 घंटा हो गया क्या अंदर? हाँ मतलब हो गए मैं 3-4 घंटे। क्यों, क्या वॉशरूम गए थे आप? वॉश नहीं, पर ये कैसा सवाल हो? अभी आप कहाँ पे हैं सर? रूम में ही है, बेड पे, मतलब रूम पे है, रूम में ही है अंदर। सर आई एम सॉरी, आपको इस वक्त मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन। पर ये क्या टाइम है यार? नो आई नो सर, ये 12:30 बजे रात में कॉल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट सर होटल यू नो। सर मैं कह रहा था आप वॉशरूम गए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं वॉशरूम तो, पर क्या सवाल है यार, आपको कुछ जरूरी बात करनी है क्या? थोड़ा नहीं सर इसलिए कह रहा हूँ, जरा वॉशरूम तक चले जाएंगे आप प्लीज? वॉशरूम पे चले जाएंगे? हाँ सर, मेरे रूम के जी, आपके रूम के अंदर जो है उसमें चले जाएंगे। क्या काम है आपको वहाँ पे? सर अंदर प्लम्बर गया था अभी 1-1.5 घंटा पहले, जब आप बाहर गए थे ना, आप मेरे ख्याल से सीधे आए हैं अंदर, आप बेड पे चढ़ गए दोनों। वो प्लम्बर अंदर ये काम कर रहा है बहुत देर से, उससे कहेंगे बहुत देर हो गई, आजा भाई वापस। वो अंदर ये वॉशरूम, उसको कहिए भाई जल्दी आजा बाहर। अंदर? अरे पर रूम में तो हम बैठे हुए हैं ना अंदर। अंदर कैसे आया वो? चाबी तो मेरे पास पड़ी है, कहाँ से घुस कैसे गया? सर होटल वाले के पास, होटल में दूसरी चाबी होती है, वो मैंने टैप ठीक कराने के लिए उसको भेजा था। जल्दी करो तुम अंदर घुसा हुआ है बिना मेरी परमिशन के। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा हूँ, आप कह दीजिए उससे। और रखिए क्या हो रखा है यहाँ पे? किसी काम के लिए आता है ना होटल में बंदा? तू बाहर निकल, तेरी टूटी मैं खराब करता हूँ। हेलो हेलो सर, आप क्यों नहीं कह देते उससे? आप जाके कह दो ना वो दरवाजा नॉक करके बाथरूम का। मैं नहीं बोल सकता ना, समझा कर बात को। उसको बोल दो, आप उसको बोल दो यार, बाहर निकले कमरे से, बेकार की बातें कर रहा है यार वो। अब तेरे मैं काट दूंगा, तू भी यहाँ पर आ। आदमी कुछ काम। सर वही मैं इससे कह रहा हूँ, इसको डांटिए, इसको डांटिए सर, इसको डांटिए, इससे कहिए विदाउट परमिशन 12:30 बजे रूम नंबर 119 में घुसने की जरूरत क्या थी इसको? मैं तो बोल लूंगा। बोलिए इसको, 119 में क्यों घुसा है ऐसे? क्या कह रहे, कौन सा कमरा नंबर? 119 सर। अरे मेरा 118 आई एम सो सॉरी सर, गुड नाइट, आप सो जाइए सर, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हेलो एनी, कौन? एनी आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी। सीमा बोल रही हूँ। यस बोलिए। एनी मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था। आप मेरी सिर्फ बात सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है। मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी मैं, सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। क्या हुआ, उसने आपको कुछ मारा तो नहीं है? मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी है। मतलब झूठे, लायर। इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या वो किसी और से शादी कर रहा है? शादी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ तो नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। और इतना झूठा है, 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा। कमीना यही था दिल्ली में। झूठे, फरेब। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता कहीं का। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके।
हेलो। हेलो मिस्टर शैंकी बात कर रहे हैं? हाँ, शैंकी बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं मैट्रिमोनियल सर्विसेज से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताओ। हम ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं जिसमें लड़का और लड़की तो आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है उन्हें। ओ पाजी, मेरा फैमिली वाला चक्कर नहीं है ये। मतलब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ना आपस में प्यार करते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, उसकी मम्मी को दिक्कत नहीं है, उसकी बहन भाई को दिक्कत नहीं है। ये लड़की का जो मतलब मेरा जो होने वाला ससुर है ना, पता नहीं होगा कि नहीं, उसको दिक्कत है। उसको करवा सकते हो? कुछ है तुम्हारे पास ऐसा प्लान वगैरह? एक बात देखो ना, मेरी डीपी देखो, देखने में मैं सुंदर हूँ, होंडा सिटी गाड़ी में, जो पता नहीं क्या हुट पर आ चाहिए इसको। सर मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, पर आई एम श्योर कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ना, तभी तो वो। ओ यार, वजह कुछ नहीं है यार। ये ना, इसको बस थोड़ी सी चुल है, और वो चुल ना इसकी निकल नहीं रही है। तेरे को पता नहीं है ना, आजकल पता है शादी कितनी इजी है यार। अरे आज तक ना वो मुझसे मिले हैं, ना कभी मिलने की बात करते हैं भैया। मतलब उनकी लड़की को मैं पसंद हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा, तो एक बार मिल तो लो मुझसे। और पता क्या, और ताने को क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं लड़के से तब मिलेंगे जब कुछ लड़का कर लेगा। भाई खुद की जब लव मैरिज करवाई थी उन्होंने, तब क्या कर लिया था? हैं, टायरों की दुकान थी इनकी, 8 साल ही उसमें चलो बढ़िया दुकान हो गई है, तो हाँ उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, पंचर ही लगा रहे थे ना। सर आपका केस बेटर समझने के लिए मुझे आप ये बताइए कि एग्जैक्टली किन किन चीजों से प्रॉब्लम है आपको उनकी। वीरे 2-3 चीजें हैं ये ना, बस एक तो तड़ी ना दिखाएं, बेमतलब का जो रोप झाड़ते रहता है ना यहाँ कि हाँ मैं फलाना ढमकाना, वो नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा है कि मैं उनकी बेटी से शादी कर रहा हूँ, कल को जवाई बनूंगा तो मेरे को चाहिए इज्जत। ऐसा नहीं कि भैया पैरों में गिर के शादी कर रहा हूँ। आज भी ना दीदी ने कनाडा से भेज रखा रिश्ता, मम्मी ने फोटो देख रखी है, मम्मी मेरे को बोल रही है देख ले, मैं नहीं देखा। और यार ये है कौन, ये जो आज इतना बड़ा बन रहे हैं, मेरे को पता है ना, मेरा मुंह ना खुलवाओ यार इनके लिए। वीरे ये जो इनकी दुकान है ना, ये मेरा मुंह ना खुलवाओ, ये कैसे लिए मेरे को पता है। और जिस फ्लैट में रह रहे हैं, कितना उसके ऊपर मतलब कर्जा उठा रखा है ना, मार्केट में पता है, सबको पता है। फिर भी मैं चल कुछ नहीं बोल रहा, मुंह नहीं खोल रहा कि हाँ चल कल को रिश्तेदारी बननी है। सर थैंक यू सो मच, हमने आपकी सारी प्रॉब्लम सुनी है, और अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दोनों की आपस में बात हो जाए। मुझसे नहीं भाई, उससे बात कर, मेरी तो सुन ली तूने। हाँ तो मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ, अभी वो कॉन्फ्रेंस पे ही है। तो सर आप बताइए, आपने जो सुना अभी। नमस्ते। सो अंकल मेरी अभी इनसे जो बात हुई है, मैं पूरा केस समझने की कोशिश कर रहा था कि कितनी दिक्कतें हैं। अंकल सत श्री अकाल। अंकल मैं बढ़िया। जी अंकल। हाँ जी, तो इन्होंने करे सारे ठीक ने अंकल? सब ठीक है। हाँ जी। तो इन्होंने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, जैसे आपके घर के बारे में। यार अंकल मेरे से बात करो। हो सब ठीक है अंकल? तान्या ठीक है जी? ठीक है। तो अंकल ये बता रहा था कि जो आपका जो लैंड है जिसपे आपने घर बनाया हुआ, अरे चुप रहना भाई, मैं अंकल कार के बारे में पूछ रही, कार सारे ठीक है ना अंकल? कोई दिक्कत घर पे सब ठीक है, मैं बात करूंगा तेरे से। तो ये तड़ी करके एक वर्ड। अरे चुप कर यार, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं अंकल से बात, अंकल तबीयत ठीक है अंकल? तबीयत तो ठीक है, तबीयत ठीक है। सो अंकल ये कह रहे थे कि इसके अंदर। अरे चुप कर यार अंकल, वैक्सीन का दूसरा शॉट लग गया अंकल। चुप कर, अंकल से मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए मत बीच में। वैक्सीन अभी मेरे को लगवाना है, मैं तेरे से बात करता हूँ। हाँ जी। तो ये कह रहे थे कि डर नहीं है इनके अंदर। अंकल फोन काट दो अंकल, मैं कर लांगा गा लेना, फोन काट दो अंकल तुसी। मैं काट देगा? हाँ काट दो। लेकिन मैं वो रिस्पेक्ट वाली बात बताना चाह रहा था जो आप कह रहे थे कि डर। मैं कह रहा था अंकल, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता ताड़ी। मैं अंकल तुसी मेनू मिलोगे, मैं ताड़े गोडे छड्डो, मैं ताड़े पैरी हाथ ला के आऊंगा, पूरा चुक के अंकल थले शू तक अंकल। मैं रख देवा फोन, मैं रखा फोन, मैं रख दा। हाँ अंकल तुसी रखो। हाँ, नाले ना अंकल दूसरा शॉट लगा लो अंकल, डेल्टा आ रहा है, तुसी सेफ रहो अंकल। तुसी मैं लगवाना। ठीक है, ओके। हेलो, हाय, वेलकम टू में आपका स्वागत है। हमें आपकी रिफंड रिक्वेस्ट मिल गई है। रिफंड रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे IVRS को फॉलो करें। दूसरे IVRS तक पहुंचने के लिए प्रेस करिए 2। धन्यवाद, आपकी कॉल दूसरे IVRS को ट्रांसफर करी जा रही है। कृपया IVRS को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद, आपका ऑर्डर ID नंबर है 2651। आपका रिफंड अमाउंट है 700 रुपए। अगर जी पापा, ये तू नहा रहा है? पहले मैं नहा लूं। आप नहा लो पापा, मैं नहा लेता हूँ। हाँ तू कर काम कर। हेलो। असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट किए जाए तो अरे भाई साहब आप बाद में भेज देना, कबाड़ी में कॉल पर हूँ अभी।
ये क्या हो रहा है? असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं तो इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ अलग आवाजें सुनाई दे। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएं तो एक दबा आप जरा होल्ड कीजिए, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं। मैं जरा तौलिया देकर आता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में नहीं बैंक में ट्रांसफर करे जाएं तो 2 दबाइए। भैया होल्ड चप्पल मेरी क्यों पहनी? चप्पल मेरे को दे दो ना। चप्पल ये जल्दी ले लो। मेरी मत पहना, आप काम करो। क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं इसीलिए मुझे चप्पल भी देनी पड़ रही है। धन्यवाद। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपको थोड़ा समय लगे। आप काम करो, मैं देख के आता हूँ कोई आया। जैसा कि आपको पता है हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये मासी जी आ गई बिना बताए। इनको मना किया था बिना बताए। आप काम करो ना। धन्यवाद। आपका IVRS प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। आपकी लाइन को दूसरे IVRS में ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद। वेलकम टू दूसरा IVRS। अभी तक आपने सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए गए हैं। आपके अमाउंट को हम चेक कर रहे हैं। इसको बोल मिक्सी बंद कर दे यार। काम कर रहा हूँ। क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा भी वर्क फ्रॉम होम है। मिक्सी बंद करा दो। आपसे निवेदन है कि आप अपना चेक रेडी करें ताकि आपका रिफंड। मुंह पे काट ले मेरे नाखून, ये बाहर काटा कर नाखून। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 1 हफ्ते में रिफंड हो जाए तो प्लीज दबाइए तो। धन्यवाद। आपने 2 दबाया। दूध उबल गया। दूध उबल गया। दूध उबल गया। तुझसे कहा है कितनी बार ये? अरे मैंने सिम पर रखी हुई थी। कम कर देता ना गैस, देखना चाहिए। फूंक मारता। फूंक मारता। ऐसे थोड़ी होता है। अपने तरफ से सिम पे रखी थी और पहली बार को दूध को उबाला नहीं दे रहा हूं मैं। नहीं, अपनी गलती मत मान लीजिए कभी। कोल्ड कॉफी पी ले। नहीं, तो जब तुझसे कहा है मम्मी ने कि तू नजर रखेगा, उबल गया सारा। जिम्मेदारी नहीं है। हमेशा चाय शाम डस्टिंग में मैं ही करके आऊं। डस्टिंग में। धन्यवाद। वर्क फ्रॉम होम हम पे पड़ रहा है भारी। नमस्कार, आप तुषार से बात कर रहे हैं। मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ? नहीं, एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे कर रखे हैं? हमने आपकी कंपनी का इंटरनेट ले रखा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या रेट कर रखे हैं आपने? सॉरी सर, हम माफी चाहते हैं। आप बताइए आपको क्या? नहीं, माफी चाहने से कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने तुषार नाम बताया? माफी चाहने से क्या हो सकता है? माफी चाह के मैं क्या करूंगा? माफी चाह के मेरा समय वापस आ जाएगा। माफी चाह के मतलब आपने तो कह दिया बस माफी चाह ले, ऐसे नहीं होता ना बेटे। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। सर आप बताइए आपकी क्या दिक्कत? नहीं, एक बात बताइए। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने इंटरनेट प्लान लिया था आपका, उस टाइम पे जो रेट थे ना, और अब क्या कर रखे हैं आपने? आप क्या कर रखे हैं? जो मेरा बिल आया है, जो आप मुझसे मंथली ले रहे हो, वो क्या सोच के लेते हो आप? सर आप सर 1 मिनट में अभी अपने कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। जो भी कोई चेक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप पहले पैसे जो लिया करते थे, अब आपने ये पैसे जो ले रहे हो, ये क्या सोच के ले रहे हो आप? सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके रेट तो पहले से बहुत कम हो चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है। पहले से कम क्यों कर दिया तुम आपने? पहले एक जमाना हुआ करता था, कितने पैसे लेते थे आप इंटरनेट के? क्यों कम किया आपने पैसे इतने इंटरनेट के? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तो आपके पैसे कम करे हैं ना। अरे तो मैं यही प्रॉब्लम है, कम क्यों कर रहे हो आप इंटरनेट के पैसे? सर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा जब से आपने इंटरनेट के पैसे कम किए, क्या क्या देखना पड़ रहा है हमें इंटरनेट पे? जो मुंह उठाया इंटरनेट यूज कर लिया और बना के डाल दिया। आप कितना वक्त देते हो इंटरनेट को? मैं दे रहा हूं। पिछले 2 महीने से मैं पक गया यार, देख के ये चीजें। कोई हद होती है किस चीज की? आपकी तरफ से लापरवाही हो रही है। ये आपको मालूम नहीं कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, उनके हाथ में दे लो इंटरनेट सस्ता है। आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है? पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा। इनको दिखा दूं, तुम्हें भी अंदाजा नहीं हो रहा कि इंटरनेट सस्ता हो गया बहुत ज्यादा, और इनसे बात करनी चाहिए। ये सिर्फ सस्ता इंटरनेट की बजाय, रात आपने देखा नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप देख लेने जाके। ये इंटरनेट सस्ता है जब ही कर पा रहे, वरना कभी जिंदगी में नहीं करते। पुट योर हैंड ऑन माय शोल्डर। महंगा कर दो इसको यार, महंगा कर दो। सर ये क्या है? ये इंटरनेट सस्ता है, अभी तो यही समझ में नहीं आया। ये कब समझ में आएगा? ये देख तू। बस महंगा कर दे इनको, महंगा करो। आप ये महंगा करो इंटरनेट, जल्दी महंगा कर दो यार। सर मैं आपको कोई दूसरा प्लान दे दूं? मुझे दूसरा प्लान नहीं, दूसरों को कोई दूसरा महंगा प्लान दो ताकि वो ये ना कर सकें। महंगा कर दो इंटरनेट यार प्लीज।
सर आप कह तो सही रहे हो, ये मैंने भी बहुत देखा है। बहुत पे आ गए तुम, बहुत से याद आया, ये आप कल से ही महंगा करा दो ताकि इनकी टांगों को आराम मिल जाए। सर मेरे को याद है जब आपकी कंपनी ने इंटरनेट महंगा कर रखा था ना, तो लोग नॉर्मल चला करते थे, टांगों का सही इस्तेमाल होता था। इसको कल से ही महंगा कर दो ताकि चलने लगे लोग ये ना करें। महंगा कर दो इसको, जल्दी महंगा कर दो। नहीं मैं भी आप समझ नहीं रहे ना, आपके घर में ये हुआ नहीं है ना। हमारे घर की लड़कियों को देख लो आप, पहले नॉर्मल बात करा करती थी जब तक इंटरनेट महंगा था। मैं आपको सुनवा रहा हूं ना, इधर आओ दोनों, बेबी इधर आओ। बेबी कहां गई थी? जलेबी बेबी। मैं पूछ रहा हूं कब तक आई थी? जलेबी। अरे मैं पूछ रहा हूं, मुझे काम की बात कर रही है। जलेबी बेबी। अरे मैं इनसे बात करने जा रहा हूं, इंटरनेट महंगा हो गया है। जलेबी बेबी। खा लो जलेबी। सारी फैमिली में असर हो रहा है इस चीज का। आप इंटरनेट महंगा करा रहे हो या नहीं करा रहे, जल्दी बताओ मेरे को। सर मेरे हाथ में नहीं अरे है। मैं तो फिर किसके हाथ में, उसके हाथ यहाँ पे लेकर आओ। उनको मालूम है फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे बेटे पे क्या गुजर रही है। बेटे से बात करो, इधर आओ राहुल। तुम कह रहे थे पॉकेट मनी, ये पॉकेट मनी। बेटे मौज करा दी बेटे, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले। मैं कहां से हेवी ड्राइवर हो गया, मैंने पीएचडी कर रखी है, मुझे हेवी ड्राइवर कर रहा है जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है। सर अब तो मुझे भी लग रहा है कि महंगा हो जाना चाहिए। कराओ इसको महंगा कराओ, ये सब ठीक है, सब नॉर्मल हो जाएगा। करा दो महंगा, आपसे बात करूंगा मैं, ठीक है। सर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भी धन्यवाद बोलूंगा, आप इंटरनेट महंगा कराओ यार, आपका भी दिन शुभ हो, ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सांस खुल गया।